हाँ, तो पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 तक बताया था, दूसरे पार्ट में 4 और 5 बताया। ये तीसरा पार्ट है इस एक्सरसाइज का, जिसमें 6 क्वेश्चन से बता रहा हूँ। देखो एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ। क्या दिया हुआ है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम कह दिया, सबसे पहली बात दिमाग में आ जानी चाहिए, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल इक्वल हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन बाइसेक्ट करेंगी। ठीक, उसके बाद क्या शो करना है कि, और क्या कहा है, डायगोनल एसी जो है, ये एसी डायगोनल एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में काट रही है, तो जितना इधर वाला हिस्सा होगा उतना इधर वाला हिस्सा होगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है, शो करना है कि ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रही है। ठीक, और क्या बताना है, एबीसीडी इज अ रोम्बस। रोम्बस बताने की सिंगल कंडीशन, चारों साइड बराबर। यही स्क्वायर का होता तो क्या होता, चारों साइड बराबर, एक कॉर्नर एंगल 90 डिग्री। बस देखो पहले तो समझ लेते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल, एसी डायगोनल एक्ट करेगी एज ए ट्रांसवर्सल। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इधर वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये वाले एंगल के बराबर ये वाला एंगल और इस वाले के एंगल के बराबर ये वाला एंगल, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए। अगर एंगल बराबर हो गए तो डायगोनल एसी बाइसेक्ट कर दी इसको, एंगल सी को। इक्वल प्रूफ करना है, समझो, एक एंगल ये और ये एंगल बराबर, इनके जो सामने की साइड होगी वो भी आपस में इक्वल होगी। समझो, अगर मैं कह दे रहा हूं यहां पे एक एंगल है और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू देम, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो इसी का उल्टा क्या होगा, इक्वल एंगल्स हैव इक्वल साइड अपोजिट टू देम, यानी अगर एंगल बराबर है तो इनके सामने की साइड भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो ये दोनों बराबर निकल आएंगे। सेम उसी तरह ये और ये एंगल बराबर होगा तो ये साइड आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक, और अपोजिट साइड इक्वल होती ही है पैरेललोग्राम में, तो ए बी इक्वल्स टू सी डी है ही है, तो चारों इक्वल हो गए। अब इसी बात को लिखना है, जितना समझ पाए उतना ठीक, बाकी अब समझ लेंगे। देखो क्या है, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले के, एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोई दिक्कत भाई। पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल, तो ये एज ए ट्रांसवर्सल, ये और ये आपस में बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर। सेम इसी तरह क्या होगा, एंगल DAC, एंगल DAC ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू होगा एंगल BCA, एंगल BCA, ये भी कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई दिक्कत, और हमें गिवन है, वी नो दैट, क्या जानते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो और इसको इक्वेशन सेकंड। देखो वी नो दैट, हम जान क्या रहे हैं, देखो हम जान रहे हैं कि ये वाला एंगल DAC, एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल ये वाला CAB। ठीक है, एंगल CAB, ये क्या है, गिवन है भाई, बाइसेक्ट कर रही है ना, एसी बाइसेक्ट कर रही है। अब देखो DAC BCA के बराबर और DAC CAB के बराबर और ये CAB DCA के बराबर, यानी ये चारों आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। इसको इक्वेशन थर्ड ले लो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DCA इज इक्वल्स टू एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA। कोई दिक्कत, चारों बराबर, चारों बराबर का मतलब एंगल DCA और एंगल BCA ये दोनों आपस में जब इक्वल हो गए तो मतलब AC ने एंगल C को बाइसेक्ट कर दिया। therefore AC bisects एंगल C, पहला प्रूफ। ठीक है, ये पहला, कोई दिक्कत, अगले वाले में देखो
ये वाला बाकी करने के मुकाबले में भी हल्का लग रहा होगा। दूसरा देखो क्या होगा, इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB, ठीक है, ACB क्या होगा देखो, ACB AB इज इक्वल्स टू BC। क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, तो इनके सामने की साइड आपस में इक्वल होगी, ठीक है। इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये, यानी AB इक्वल्स टू BC। लिखिए AB इज इक्वल्स टू BC, इक्वल एंगल हैव इक्वल साइड अपोजिट टू देम, इक्वल एंगल हैव इक्वल साइड्स अपोजिट टू देम। ओके चलो देखो, सेम उसी तरह क्या करेंगे, इन ट्रायंगल DAC, इन ट्रायंगल DAC, एंगल को ट्रायंगल बोलने में ज्यादा मजा आता है, दिमाग खुश हो जाता है। देखो ये वाला एंगल ये एंगल इक्वल है, इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, DC इज इक्वल्स टू AD, DC इज इक्वल्स टू AD। यही वाली कहानी यहां भी लिख देना, ठीक है, इक्वल एंगल हैव इक्वल साइड अपोजिट टू देम, लिख दिए। अब तुम देख रहे होगे, इसको ले लो, क्या 3 इक्वेशन ले लिए थे, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 4 और इसको ले लो इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। एज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होगी, तो यानी AB इक्वल्स टू CD होगा, लिख लो AB इज इक्वल्स टू CD, इक्वेशन नंबर 6 समझो। AB इज इक्वल्स टू CD, यानी ये AB इस CD के बराबर और यही AB BC के बराबर है, तो यानी यही AB BC के बराबर होगी, और यही क्या निकला, BC के बराबर है, और क्या है, DC इज इक्वल्स टू AD, DC और AD, ठीक है। और BC बराबर किसके होगा, AD के, पैरेललोग्राम है ना, यस सर, सभी पैरेललोग्राम है, तो BC बराबर AD के। तो ये जब सब आपस में इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, और ये वाला इसके इक्वल है, ये सारी इक्वेशन से देखो तो चारों की चारों साइड क्या हो गई, बराबर। तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 4th 5th 6th 7th, फ्रॉम इक्वेशन 4th 5th 6th and 7th, AB is equals to BC is equals to CD is equals to DAD। अगर चारों साइड इक्वल हो गए तो गिवन क्वाड्रिलेटरल क्या है, रोम्बस। और यहां पे तो इसे क्या कहा है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कह दिया तो अपोजिट पेयर को पैरेलल बताने का काम है खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हो गया रोम्बस, यहां मैंने रोम्बस लिख दिया, तुम ये नहीं लिखोगे, हेंस द गिवन पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, ठीक है, इसको छाप लो। इसके बाद अब मुझे क्या बताना है, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABCD इज अ रोम्बस, हंसी है तो बहुत मालूम बता रहा, ABCD इज अ रोम्बस, ABCD, ठीक। रोम्बस में क्या क्वालिटी होती है कि उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, तो उसकी डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। मान के चलो ये दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पे काट रही हैं, तो क्या होगा, DO इज इक्वल्स टू OB और AO इज इक्वल्स टू OC, ठीक है। और रोम्बस में क्या क्वालिटी होती है, उस दिन प्रूफ किया था 17 मिनट, ये बताया था कि डायगोनल ये बाइसेक्ट करेंगी 90 डिग्री में। यहाँ पे रोम्बस में जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है वो कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। तो चारों 90 डिग्री हो गए। अब हमें बताना क्या है इस हिसाब से कि जो डायगोनल AC है, ये जो AC डायगोनल है, ये डायगोनल AC एंगल A को 2 बराबर हिस्सों में काट रही है और एंगल C को 2 बराबर हिस्सों में काट रही है, ठीक है, समझ रहे हो। ये जो बाइसेक्ट वाइसेक्ट लिखा होता है ना, जो नहीं समझ पाते हो, ये बस यही है कि जो A एंगल है इसको 2 बराबर हिस्सों में काट दे और जो C एंगल है उसको 2 बराबर हिस्सों में काट दे, बस यही मतलब है बाइसेक्ट, ठीक है। अब देखो
डायगोनल बीडी, जो बीडी है वो एंगल बी को दो बराबर हिस्सों में काट दे और एंगल डी को दो बराबर हिस्सों में काट दे, बस यही दिखाना है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होगा, अगर एबीसीडी रोम्बस है, यहां पे देखो हियर एबीसीडी इज अ रोम्बस, रोम्बस है तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर क्या होगा, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD। रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, तो देखो AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो ये चारों साइड इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट करेगी, तो यानी मतलब क्या हुआ, OD इज इक्वल्स टू OB। क्या ये भी बात समझ में आई, OD इज इक्वल्स टू OB। ठीक है, डायगोनल bisects each other, diagonal bisects each other। देखो यहां पे तुम लिखो चाहे ना लिखो कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम bisects each other, क्यों मैंने यहां पैरेललोग्राम नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर उसने रोम्बस कह दिया है तो रोम्बस पैरेललोग्राम है, और रोम्बस पैरेललोग्राम है तो फिर यहां लिखने के पैरेललोग्राम चाहो तो लिख दो और चाहो ना लिखो, मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया कि डायगोनल bisects each other। अगला क्या होगा, AO इज इक्वल्स टू OC, AO इज इक्वल्स टू OC, यहां भी क्या, डायगोनल बाइसेप्स ईच अदर, कोई दिक्कत। अब समझो एक ट्रायंगल देखो AOD, देख पा रहे हो AOD, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, AOD भी छोड़ो, सबसे पहले देखो हमें क्या देखना है, ये वाला जो एंगल है इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल छोड़ो, ये जो हमारा ये वाला एंगल है, ये जो एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, पैरेललोग्राम तो अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल होगी तो BC पैरेलल टू AD। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल नहीं है, अल्टरनेट एंगल है। अगर ये अल्टरनेट एंगल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गया। सेम उसी तरह ये AB पैरेलल टू CD, ये और ये आपस में अल्टरनेट एंगल है, आपस में इक्वल हो गए, हो गए, क्या यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी तरह अगर तुम BD को देखो तो BC पैरेलल टू AD, BC पैरेलल टू AD, तो क्या ये वाला अल्टरनेट एंगल होगा, ये आपस में इक्वल होंगे, सोच पा रहे। और उसी तरह CD पैरेलल टू AB, तो ये वाला एंगल जो होगा 4 1 2 3, ये आपस में अल्टरनेट एंगल होगा, समझ गए, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, उसी तरह ये इसके और ये इसके, ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां तक बात समझ में आ गई। अब अल्टरनेट एंगल तो इक्वल हो गए, हमें क्या प्रूफ करना है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल का हो सकते हैं। ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो ABC, ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल देखो ABC। अब इस ट्रायंगल को मैं अलग से बना रहा हूं, देखो देखो, ये है बहुत आसान सा, मैं जबरियन इसको है इतना बड़ा बता रहा हूं, इतना खींच रहा हूं ताकि एक एक चीज क्लियर हो जाए। अभी लिखेंगे तो देखना, ट्रायंगल ABC में अलग से बना दे रहा हूं, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ये रोम्बस की साइड से ट्रायंगल बना है ना, रोम्बस की साइड से बना मतलब AB इज इक्वल्स टू BC, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू देम। इसके सामने का एंगल ये और इस वाले के सामने का एंगल ये, यानी ये और ये एंगल इक्वल हो गए। अब समझो, ये एंगल A वाला, इधर वाला हिस्से वाला एंगल है ना, ये वाला डबल वाला, ये वाला इस वाले के इक्वल हो गया, ये ट्रायंगल ये ACB में ये इसके इक्वल हो गया। और हमें पता है कि इधर वाला अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल से ये इक्वल और इक्वल साइड से इक्वल एंगल अपोजिट टू देम, ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये तीन आपस में इक्वल, मतलब ये चारों आपस में इक्वल। यस सर। अब इस बात को लिख लेते हैं, देखो नाउ देखो क्या होगा, एंगल OAD इज इक्वल्स टू एंगल, देखो OAD के बराबर क्या होगा, OCB होगा, यस
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, कोई दिक्कत? अब देखो एंगल OAB, OAB इज इक्वल्स टू एंगल OCD, ठीक है, OCD क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये बात समझ में आती है? यस सर। देखो इसको ले लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको ले लो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। और अगर इसको और आसान तरीके से समझना है तो इसको कह दो 1, इसको कह दो 2, इसको कह दो 3, इसको कह दो 4, इसको कह दो 5, इसको कह दो 6, इसको कह दो 7, इसको कह दो 8 इन एंगल को, ठीक है। तो AOD क्या है? OAD क्या है? एंगल 1। OCB क्या है? OCB एंगल 3, यही है। और OAB क्या है? OAB एंगल 2। और OCD क्या है? OCD एंगल 4, यानी 1 इक्वल्स टू 3, 2 इक्वल्स टू 4। अब मैं 1 2 3 4 के हिसाब से बात करूंगा तो आसान पड़ेगा, ठीक है। इन ट्रायंगल ACB, किसमें? ACB में देखो AB इज इक्वल्स टू BC, यानी AB इज इक्वल्स टू BC, AB इज इक्वल्स टू BC क्या? साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो तो क्या होगा? एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, क्यों? क्योंकि AB के सामने का एंगल 3 और BC के सामने का एंगल 2, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू देम, लिख दो इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू, क्या ये बात समझ पाए? ठीक है। ये बात पूरी लिखने के बाद इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड माने, इसको थर्ड माने। तुम खुद अपनी आंखों से देखो, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, यस सर। और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2, भाई ये 3 इक्वल्स टू 2 है, और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, तो क्या चारों बराबर नहीं हो गए तीनों इक्वेशन? नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, चारों बराबर हो गए। चारों बराबर होने का मतलब क्या हो गया? देखो यहीं पे देखो, एज, ये इसके बाद लिखना है, ठीक है, याद रखना, एज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, यहीं पे प्रूफ किए एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, यानी AC ने एंगल A को 2 बराबर हिस्सों में निपटा दिया, ठीक है, देख रहे हो, ये भी निपटा दिया बोल रहा है। AC ने एंगल A को 2 बराबर हिस्सों में निपटा दिया, और 2 बराबर हिस्सों में निपटाने का कारण, निपटाना ही क्या है, उसको बाइसेक्ट कर गया, ठीक है। तो क्या कह दोगे? AC बाइसेक्ट्स एंगल A, AC बाइसेक्ट्स एंगल A, कोई दिक्कत? अब इसके बाद जो मैं लिख रहा हूं, अब इसके बाद वो लिखना, ये इसके बाद तुम्हें कॉपी में नीचे ही लिखना है, मैं जगह बचा रहा हूं ताकि मैं बाद में 7 8 और 5 6 भी प्रूफ कर सकूं, ठीक है। देखो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 क्या है? 3 ये है, 4 ये है, यानी AC ने इस एंगल C को भी निपटारा कर दिया, AC ने इस एंगल C को भी निपटा दिया। अब AC ने अगर एंगल C को निपटा दिया, 2 बराबर हिस्सों में निपटाया, और 2 बराबर हिस्सों का मतलब ये बाइसेक्ट कर दिया, AC बाइसेक्ट्स एंगल C, AC बाइसेक्ट्स एंगल C। क्या ये बात समझ पाए हैं? बोलो, मुंडी हिलाओ बस। चलो ABCD पैरेललोग्राम में अलग बना लेता हूं, ठीक है। देखो ABCD पैरेललोग्राम में अलग बना लेता हूं फिर से, नहीं तो उतने में इतना घिचपिचा दिया। ABCD, ये हो गया BD, ठीक है। ये 5 ये 6 ये 7 ये 8, 5 6 7 8,
ठीक है, कोई दिक्कत? as we know that क्या एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 8 कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ रहे हो? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7, यहां भी वही कहानी लिखनी है, लिख लेना, ठीक है। अल्टरनेट तो इक्वल हो गए हैं। अब देखो ट्रायंगल ए बी डी में 3 इक्वेशन हो गई थी ना, इसको इक्वेशन 4th मान लेना, इसको इक्वेशन 5th मान लेना, और इन ट्रायंगल ए बी डी में ए डी इज इक्वल्स टू ए बी है। Yes, sir. कैसे? साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, Equal. साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो क्या होगा देखो, AD इक्वल्स टू AB, तो AD के सामने वाला एंगल ये और AB के सामने वाला एंगल ये आपस में बराबर, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल, Opposite to them. इक्वल एंगल अपोजिट टू देम। अच्छा तुम लोग ये सोच रहे हो कि बाबा बार बार कई बार ये बोल चुका हूं कि प्रॉपर्टी बाद में बताऊंगा, प्रॉपर्टी बाद में बताऊंगा, और प्रॉपर्टी बताया नहीं, लेकिन बिना प्रॉपर्टी बताए भी तुम देख रहे होगे मैंने लगभग प्रॉपर्टी याद करा दी है। जैसे Yes. अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रही हैं तो साइड्स पैरेलल है, अपोजिट साइड्स, ठीक है। दो सामने की साइड आपस में पैरेलल है तो पैरेललोग्राम है, पैरेलल एंड इक्वल है अगर तो पैरेललोग्राम है। Yes. मैं इसीलिए प्रॉपर्टी नहीं बताता हूं कि क्वेश्चन करते करते मैं इतना धीरे बताता हूं कि क्वेश्चन करते करते कोशिश करता हूं कि सारी प्रॉपर्टी दिमाग में चढ़ जाए, ठीक है। अब बाद में लिखवाने को तो लिखवा ही देंगे, और मैं कौन सी बड़ी बात। देखो 5 और 7 इक्वल हो गया, और तुम्हें पता है 5 8 के बराबर, 6 7 के बराबर, 5 7 के बराबर, तो चारों आपस में Equal. इक्वल हो गए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4th 5th एंड 6th, ठीक है, 4th 5th एंड 6th, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8, सारे एंगल आपस में बराबर हो गए। सब बराबर होने का मतलब क्या हो गया, 5 इक्वल्स टू 6, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, ठीक है। यानी BD ने B वाले को दो बराबर हिस्सों में काट दिया, Yes, sir. ठीक है। तो BD बाइसेक्ट्स एंगल B, कोई दिक्कत? सेम उसी तरह यहां दिख रहा है तुम्हें एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8, तो क्या BD ने एंगल D को भी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया? Yes, sir. तो BD बाइसेक्ट्स एंगल D, चारों प्रूफ। इतना ही कहा था, इतना ही कहा था, क्वेश्चन 7 हो गया, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। देखो मैंने दो अलग अलग फिगर बना लिए, एक AC डायगोनल के साथ, एक BD डायगोनल के साथ, दोनों एक साथ बनाने में बड़ा हैच पैच हो जा रहा था, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल, ये बस दो अलग फिगर बना दिए, एक AC डायगोनल है और एक BD डायगोनल। दिया हुआ है कि जो AC है वो एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब एंगल A को दो बराबर हिस्सों में काट रही है और एंगल C को दो बराबर हिस्सों में काट रही है, ठीक है। आसान भाषा में होना बहुत सही रहता है। क्या बताना है कि ABCD इज अ स्क्वायर, हमें बताना है कि ABCD एक स्क्वायर है, और क्या बताना है BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड D, यानी ये जो BD है ये एंगल B को और एंगल D को दो बराबर हिस्सों में काट रही है। अब ABCD इज अ रेक्टेंगल होने का मतलब क्या है? AB is parallel and equal to DC, opposite sides parallel and equal. Similarly, BC is equal and parallel to AD, ठीक है। और एक कॉर्नर एंगल 90 डिग्री का होगा, एक कॉर्नर एंगल 90 डिग्री का होता क्या है रेक्टेंगल में, पूरा 90 डिग्री सारे एंगल।
लेकिन जो डेफिनीशन है वो क्या कहती है, एक कॉर्नर एंगल 90 डिग्री हो, क्योंकि एक कॉर्नर होगा तो बाकी सब बन जाते हैं, बताया था। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, यानी एक एंगल 90 डिग्री होगा, उससे क्या सारे एंगल रेक्टेंगल के 90 हो। तो अब इसको स्क्वायर प्रूफ करना है, मतलब सारी साइड इक्वल प्रूफ करनी है। सबसे आसान बात समझो, मैं इसको कह दे रहा हूं एंगल 1, इसको कह दे रहा हूं एंगल 2, इसको कह दे रहा हूं एंगल 3, इसको कह दे रहा हूं एंगल 4, बाइसेक्ट कर रही है। देखो नाउ, देखो अब देखो ना क्या है, AC bisects एंगल A एंड एंगल C। तो क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर Yes, होंगे। sir. और क्या है, Angle एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, आपस में बराबर होंगे। देखो ये बराबर है, ठीक है। तो अब क्या है, तुम एक बात समझो कि CD पैरेलल टू AB, हियर CD पैरेलल टू AB, तो क्या होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट एंगल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 क्या है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और उसी तरह हमें पता है कि CB पैरेलल टू AD क्या है, CB parallel to it. CB पैरेलल टू AD, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये बात ठीक है। अब देखो ये सारी बातें लिख ली है मैंने, ठीक, इससे क्या फायदा मिला, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, ठीक, सब कुछ देखो, देख लीजिए। इन दोनों को मिला, इसको मैं कह दे रहा हूं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 को इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन सेकंड, इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन थर्ड, और इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन फोर्थ। क्या फायदा होगा, सब इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये इसके इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल, सारे आपस में इक्वल, स्क्वायर प्रूफ हो गया। स्क्वायर कैसे प्रूफ हो गया, एंगल से स्क्वायर कैसे प्रूफ हो गया, नहीं समझ में है ना, बहुत सही बात। देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, चारों एंगल इक्वल हो गए। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, बात समझना, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अगर इस ट्रायंगल में देखो ABC में, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हुआ, तो इसके सामने की साइड भी बराबर हो जाएंगी, यानी AB इज इक्वल टू BC। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, yes sir, इस ट्रायंगल में देखो ADC में, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनके सामने की साइड बराबर हो जाएंगी, AD is equal to DC, इक्वल हो गए। और रेक्टेंगल है तो ये और ये आपस में पहले से इक्वल है, हाँ, तो चारों साइड आपस में इक्वल हो गए। देखो yes, सो क्या हो जाए, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC में, देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC को देखो क्या होगा, AB इज इक्वल्स टू BC, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स हैव इक्वल साइड्स अपोजिट टू देम, ठीक है, अपोजिट टू देम, कोई दिक्कत। उसी तरह ट्रायंगल ACD देखो, इन ट्रायंगल ACD क्या बराबर है, AD बराबर DC, AD इज इक्वल, ये कॉमा लगा है, ठीक, AD इज इक्वल्स टू DC, कहानी ये अंदर वाली लिखनी है, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल, ये आपस में इक्वल, ये आपस में इक्वल, और हमें पता है, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 5 और इसको ले लो इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, और हमें पता है क्या, AB इज इक्वल्स टू DC, क्यों, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं।
इक्वल्स टू BC, opposite sides of rectangle are equal होगा, ये इक्वल होगा तो मैंने इसको 5 6, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 7। देखो AB इक्वल्स टू BC और AB इज इक्वल्स टू DC, तीनों बराबर हुई, और DC इज इक्वल्स टू AB, DC इज इक्वल्स टू AD, चारों बराबर हो गए। Yes, sir. Now from equation 5th, 6th and 7th, AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA, ठीक है, Yes, sir. ठीक है, यहां तक की बात हो गई, ऑल साइड्स इक्वल हो गई। स्क्वायर होने के लिए और क्या चाहिए, स्क्वायर होने के लिए और क्या चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री हो गया। एक एंगल 90 डिग्री, Yes, sir. 90 डिग्री एक एंगल है, क्योंकि दिया हुआ जो हमें पैरेललोग्राम है वो क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो बस इक्वल बताना है। Hence ABCD is a parallelogram, ठीक है। अब देखो आगे सेकेंड पार्ट इसका, ये पहले पार्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया। Yes, sir. सेकेंड पार्ट देखो, तुम्हें पता चल गया है AD और AB बराबर है, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू देम, हो गया ना। इंटर एंगल ABD, ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इनके सामने के एंगल भी आपस में बराबर हैं। इन ट्रायंगल ABD, ठीक, ज्यादा मजा आती है ट्रायंगल में। AB इंट्रायंगल ABD क्या होगा, देखो इसको नाम ले लो, इसको भी नाम दे दो, ये BD वाले में भी नाम दे दो, ये दिए थे इस तरह, इसको मैं कह दे रहा हूँ 5, इसको मैं कह दे रहा हूँ 6, इसको मैं कह दे रहा हूँ 7, इसको मैं कह दे रहा हूँ, कोई दिक्कत। एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू देम, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो क्या है, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 8, रेक्टेंगल है ना, अपोजिट साइड्स पैरेलल, तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 8, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 7 हो गई थी इक्वेशन नंबर 8, इसे लो। एंड ऑल्सो एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 8, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और अगले स्टेप में क्या होगा, एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 6, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसको तो बताने की जरूरत है नहीं, एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 6, ठीक है। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 9, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 10, कोई दिक्कत। 5 इक्वल्स टू 7, 5 इक्वल्स टू 8 और 7 इक्वल्स टू 6, सारे आपस में इक्वल। From equation 8, 9 and 10, angle 5 is equals to angle 6 is equals to angle 7 is equals to angle 8, सारे इक्वल हो गए क्या, सारे इक्वल हो गए, तो इसका मतलब एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, यानी BD ने एंगल B को दो बराबर हिस्सों में काट दिया। एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8, यानी BD ने D को भी काट दिया, ठीक है। Yes. Hence, BD bisects angle B and angle D. छापम छाप मचाओ। तो इसके बाद 9th क्वेश्चन बताएं, ठीक है। छाप चलो देखो, क्वेश्चन 8 तक हो गया है, क्वेश्चन 9th में तुम लोग को कल बताऊंगा और तुम्हारा नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा
क्या है क्वेश्चन नंबर 10, देखो ये छोटा है तो आज से करा के निपटारा कर लेते। देखो क्या करना है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, यानी अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, यानी AB इज इक्वल्स टू CD और AD इज इक्वल्स टू CB। हो गया। क्या बताना है, APB CQD के कॉन्ग्रुएंट बताना है। ठीक है, बहुत आसान है। कैसा है, बहुत आसान है। देखो ये ट्रायंगल देखो, ये एंगल इज इक्वल्स टू ये एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 90 डिग्री है। अरे ये 90 डिग्री क्योंकि AP परपेंडिकुलर है BD पे और CQ भी परपेंडिकुलर है BD पे, तो ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, और क्या बराबर है जरा ये बताओ, और क्या बराबर है? AB equal to QC। ऐसी क्या चीज दिख रही है जो बराबर है? सर AAS, अरे 90 डिग्री ये वाला एंगल, ये साइड AAS 90 डिग्री, ये एंगल और ये साइड AAS से कौन सी देखो, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD देखो क्या होगा, एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल CQD दोनों क्या है 90 डिग्री। उसके बाद एंगल ABP इज इक्वल्स टू एंगल CDQ क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। और क्या है, AB इज इक्वल्स टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो ट्रायंगल क्या दिखाना था, ये दिखाना था, इसे छाप लो। जब ऐसा कुछ दिया रहा करे ना तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। एंगल CQD बाई AAS, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, AP इज इक्वल टू CQ, साफ साफ दिख रहा है, ये AP और CP आपस में, AP और CQ आपस में इक्वल है बाई CPCT। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म, आज का काम खत्म। ठीक है, तो कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।